500 साल के एक लंबे इंतजार के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो लोगों की आंख का तारा है, तमाम श्रद्धालुओं की, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, सनातन का प्रतीक है, वो नापाक पाकिस्तान को भा नहीं रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि आतंकी राम मंदिर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है और ये मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। यही एक बड़ी वजह है कि हर साजिश को पहले से नाकाम कर दिया जा रहा है। अयोध्या पर हमले की साजिश नाकाम। मेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे, राम आएंगे। पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान। अब्दुल ने खोले राज, देश के दुश्मन आए बाज। सफेद नकाब और काली ड्रेस में दिख रहा ये शख्स देखने में तो सीधा साधा लग रहा, लेकिन इसके मंसूबे उसकी ड्रेस की तरह ही हैं, पूरी काली की काली। इसके इरादे अगर आप जान जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वो शख्स है जो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। अयोध्या में ग्रेनेड अटैक का प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले आतंकी अब्दुल रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस वक्त हम पलवल पुलिस लाइन पे मौजूद हैं, जहां पे आतंकी अब्दुल रहमान को रखा गया है। कोर्ट की तरफ से अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात एटीएस ने ये इनपुट जो था हरियाणा एसटीएफ से साझा किया था और फोटो भी भेजी थी अब्दुल रहमान की। ये जो आतंकी है फरीदाबाद के पाली गांव में छिपा हुआ है और इसके कोई अलग मंसूबे हैं और राम मंदिर इसके निशाने पे है। जिसके बाद रविवार की शाम ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दौरान जो है अब्दुल रहमान को 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। आतंकी अब्दुल रहमान ग्रेनेड लेकर अयोध्या पर हमला करने वाला ही था, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और ग्रेनेड समेत आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले कई खुलासे हुए। ये मिल रहे हैं कि इसने किसी के कहने पे 2 बारी राम मंदिर का दौरा किया था, रैकी की थी और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और फिलहाल अब पुलिस जो है एसटीएफ की एक यूनिट को अब्दुल रहमान के घर पे भेजा गया है और फिलहाल अब एसटीएफ की टीम जो है लगातार अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है और इनके पूरे नेक्सस और आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन हरियाणा एसटीएफ फुल एक्शन में है। एसटीएफ अब्दुल रहमान के घर की जांच करेगी, घर की तलाशी लेगी, इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ भी करेगी। लेकिन राम मंदिर पर हमले की साजिश के खुलासे से साधु संतों में भी आक्रोश है। शुरू से इनकी मानसिकता होती है जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे। जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है, इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। वक्त जैसे जैसे गुजरेगा पूछताछ होगी, आतंकी अब्दुल रहमान और राज उगलेगा। सुरक्षा एजेंसियां अब खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और अब्दुल का मददगार आखिरकार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर पर हमले की साजिश पर सूत्रों से खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ भी अब आतंकी की जांच होगी, यानी कि घरों में जाकर जांच होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि करीबियों पर भी निगरानी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की है और अयोध्या जिले में एसटीएफ
की जांच लगातार जारी है। तो लगातार देखिए एक्शन मोड में, क्योंकि एक बड़ा खुलासा, आतंकी हमले का बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, एसटीएफ किस तरीके से इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और अब तक और क्या खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि चूंकि मामला इतना संगीन है कि तमाम एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यह भी रहेंगी, साथ में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वह भी देखेंगी। चूंकि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी, सारी बात है। लेकिन मैं इस वक्त उस घर पे खड़ा हूं जो अब्दुल का ही घर है। आप देखिए कि यहाँ पर एक बैनर भी लिखा है अब्दुल, ये चिकन शॉप, ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा ऊपर घर बना है, नीचे भी है। और ये अब्दुल के परिवार के लोग हैं, अब्दुल के पिता है, उसकी माता है, उसकी दादी है। साथ ही कहा जा रहा है कि वो 18-19 साल का लड़का है। यही जो साइकिल रिक्शा है इसी को चलाता है, इसी साइकिल रिक्शे से वो चला के अपना रोजी रोटी काम करता है। 18-19 साल की उम्र है। 10वीं तक वो यहीं पर, यानी कि फैजाबाद के ही जिले में, यहीं पर लोकल में पढ़ाई लिखाई उसने किया है। और इनका ये कहना है, खुद इनके पिता कहना है कि अगर उसकी जांच ठीक से हो, अगर वो देश विरोधी चीजों में अगर संलिप्त हो तो उसको निश्चित तौर से सजा मिले। लेकिन इनका शंका यह है कि कुछ लोग उसको फंसा दिए। बहुत चलाने वाला व्यक्ति कैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि आराम से वो एक दुकान चला रहा है और फिर वो गतिविधियां जो देश विरोधी हैं, कैसे ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ता चला गया? बिल्कुल, देखिए, इनका ये कहना है कि बेटा तो यहीं रहता है। 4 महीने के लिए एक बार और वह दिल्ली गया था और वो अचानक फिर से 3-4 दिनों के लिए चला गया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। यह लोग भी बहुत परेशान थे और इनको शंका है कि कहीं न कहीं जिनके पास वो गया है वो लड़के जरूर उसको, बेटे को बरगला कर उसको कहीं न कहीं फंसा सकते हैं। मैं इनसे बातचीत भी करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम है अबू बकर। अच्छा, आप अब्दुल के पिता हैं? जी जी जी। क्या कहेंगे अब्दुल के बारे में कुछ? और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संभल की मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल कर पेंट का विरोध किया है। मस्जिद का असली नाम हरिहर मंदिर है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदुओं के लिए जगह का धार्मिक महत्व है, रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि ऐतिहासिक इमारत पर एएसआई का नियंत्रण है, तो ऐसे में मस्जिद कमेटी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करती है और मुस्लिम पक्ष का एग्रीमेंट का दावा भरोसे लायक नहीं है। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पर क्या कुछ अपना तर्क देता है, क्या फैसला सुनाता है, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि जो पिछली सुनवाई थी उसमें सीधे तौर पर कहा था रंगाई पुताई की इजाजत नहीं है, साफ सफाई करिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने रमजान के पाक महीने का हवाला दिया था। और जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। जतिन, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ फैसले में आगे सुनाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष पहले से हलफनामा दाखिल कर चुका है, इस पर नजर रहने वाली है। कितने बजे केस लिस्टेड है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई जो है